व्यूअर्स, आज हम 4 नए फंक्शन सीखने वाले हैं। ट्रिम, प्रॉपर, अपर और लोअर। ये मेनली आपको डेटा क्लीनिंग में यूज होते हैं। अब डेटा क्लीनिंग क्या है, आइए हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको कुछ डेटा दिया हुआ है जो इस तरफ से लिखा है। अभी आप देख के यकीन नहीं करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये सही डेटा है। बराबर है, यहाँ पे अननेसेसरी 3-4 स्पेस है, यहाँ पे एच बीच में कैपिटल है, यहाँ पे एक्सी बीच में स्मॉल डाल दिया है, ट्यूटोरियल का टी कैपिटल नहीं है। ये आपको देखने में एकदम कैसा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। तो इसे हम कैसे क्लीन करेंगे? तो अब अगर आप एक एक मैन्युअली टाइप करते बैठेंगे तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं ट्रिम फंक्शन। अभी मैं बाकी तीन को हाइड कर देता हूँ। ट्रिम ट्रिम फंक्शन का मेन काम क्या होता है? ट्रिम फंक्शन का काम होता है रिमूव अननेसेसरी स्पेसेस। देखिए, अभी देखिए, कोई भी फंक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि यूज करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, इज इक्वल टू TRIM, ट्रिम, और इसके अंदर क्या लिखा है, टेक्स्ट। देखिए, हेलो वर्ल्ड पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो अब जैसे मैं एंटर करूंगा, देखिए अभी अननेसेसरी स्पेस हट गए हैं। तो मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा, आपको क्या दिख रहा है, अननेसेसरी से स्पेस सब में हट गए हैं। अब यहाँ पे मैं चार पांच स्पेसेस भी लगाऊंगा तो भी ये करेक्ट ही रहेगा। इसमें मैं बीच में अननेसेसरी कितने भी स्पेस लगाऊं, देख रहे हैं आप, ये तो अलग वर्ड को और सेंस कर दिया इसने। तो आप इसको कितना भी कुछ भी अननेसेसरी स्पेस देंगे, मतलब एक से ज्यादा स्पेस अगर है तो वो हटा देता है। समझ गए? ये इसको ऐसे क्लीन करता है। अभी भी आपको ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर भी एच का एच कैपिटल है जॉन डे में, और DOE कैपिटल है, और बाकी सब स्मॉल है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हम अगला फंक्शन यूज करेंगे, प्रॉपर। अभी प्रॉपर फंक्शन, अगर मैं इज इक्वल टू PROPER, प्रॉपर आप कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं और मिक्स्ड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसे यूज करूंगा तो देखिए क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड। अभी प्रॉपर फंक्शन ने क्या किया, प्रॉपर फंक्शन का काम है कि मेक वर्ड प्रॉपर, कैपिटल और स्मॉल, ये प्रॉपर करता है। देखिए, हेलो वर्ड में एच कैपिटल किया, डब्ल्यू कैपिटल किया, जॉन डो में जे कैपिटल किया, डी कैपिटल किया, एक्सेल ट्यूटोरियल में ऐसे किया, दिस इज में ये किया। लेकिन एक बात याद रखिए, इसने इसका काम नहीं किया है, मतलब प्रॉपर फंक्शन ने अननेसेसरी स्पेसेस नहीं हटाए हैं, इसने सिर्फ वर्ड कैपिटल और स्मॉल किया है। तो प्रॉपर फंक्शन का मतलब ही यही है कि कैपिटल और स्मॉल को वो एक टॉगल करता है, बस, दैट्स इट। वो कैपिटल और स्मॉल को प्रॉपर रखता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अपर फंक्शन। अपर फंक्शन का मतलब क्या है? अपर फंक्शन क्या करता है, इज इक्वल टू UPPER। अपर फंक्शन जो है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। कैपिटल मतलब क्या, अभी एच स्मॉल में है, ई स्मॉल में, अभी देखिए हेलो वर्ड हो गया, समझ गए? अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा, ये क्या हो रहा है, ये देखिए सब कैपिटल हो गया, लेकिन इसमें अननेसेसरी स्पेस नहीं हटे हैं। ठीक है? तो और लोअर, लोअर क्या करता है, लोअर इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ अपर, LOWER। लोअर क्या करता है, सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे CES, देखिए यहाँ पे CES स्मॉल कैपिटल था, इसको भी इसने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपको एक भी जो अल्फाबेट है वो कैपिटल नहीं मिलेगा, सारे के सारे स्मॉल मिलेंगे। यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये चारों फंक्शन में अपने आप में अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर इसमें से कोई भी सेंटेंस हमें ठीक नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पे इसने अननेसेसरी स्पेसेस तो हटा दिए है ट्रिम में, लेकिन इसने कैपिटल स्मॉल नहीं किया है। अब प्रॉपर ने कैपिटल स्मॉल तो कर दिया है लेकिन अननेसेसरी स्पेसेस नहीं हटाए है। अपर ने सारा कैपिटल तो कर दिया है लेकिन अननेसेसरी स्पेसेस नहीं हटाए हैं। लोअर ने सब कुछ लोअर कर दिया है, लेकिन जहाँ पे कैपिटल होना चाहिए वहाँ पे तो कैपिटल ही होना चाहिए ना, वहाँ पे स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये सारे फंक्शन अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि हेलो वर्ड में सब कुछ प्रॉपर रहे, सब कुछ उसके स्पेसेस हट जाए। तो अभी तक जितने भी मेरे लेक्चर्स है या जितने भी मेरे वीडियोस है,
उसमें मैंने आपको कभी भी कहा है क्या कि आप एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन यूज नहीं कर सकते? नहीं कहा है ना। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं ट्रिम और प्रॉपर को एक साथ यूज करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? देखते हैं। TRIM प्रॉपर। अब इन दोनों को मैं कॉमनली यूज करता हूँ। अब क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू TRIM, ट्रिम करूंगा, इसको इसको कर दूंगा, हो गया हेलो वर्ल्ड। अभी मैं इस ट्रिम फंक्शन के बाहर प्रॉपर फंक्शन यूज करूंगा, मतलब कैसे, इधर लिखूंगा PROPER, उसके अंदर ट्रिम। अब कितने ब्रैकेट ओपन है उतने ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब एंटर कर दो, कर दिया एंटर, हेलो वर्ल्ड। अभी देखिए आपको देखने में सब ठीक लग रहा है, बराबर है, ओके है जी, ठीक। अभी आप कहेंगे कि नहीं सर मुझे सब कुछ कैपिटल में चाहिए लेकिन स्पेसेस नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपर और उसके बाद ट्रिम यूज कीजिएगा, समझ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अंदर मैं पहले ट्रिम यूज करूंगा और फिर सॉरी, हाँ ट्रिम यूज करूंगा। अब इसके बाद मैं इसको अपर कर दूंगा। और जितने ब्रैकेट ओपन है उतने ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये प्रॉपरली ट्रिम भी हो गया, अपर भी हो गया। यही मुझे अभी लोअर के लिए यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू LOWER, ब्रैकेट में TRIM, फिर और एक ब्रैकेट फिर यहाँ पे लिख दूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए तो आप फंक्शन इन फंक्शन यूज करना सीख गए हैं। ये सब आपको दिखने में अच्छा लग रहा होगा, प्रॉपर लग रहा होगा। अभी बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सर अगर मैं ट्रिम और प्रॉपर यूज कर रहा हूँ तो पहले कौन सा फंक्शन यूज होगा और कौन सा फंक्शन बाद में यूज होगा। माफ कीजिएगा, इसमें बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन होगा कि सर इसमें कौन सा फंक्शन पहले यूज होता है और कौन सा फंक्शन बाद में यूज होता है। तो हम ये भी करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक करना है कि आपने ट्रिम और प्रॉपर में, अगर लोगों को लग रहा है कि देखिए सर यहाँ मैंने ट्रिम अंदर यूज किया है और प्रॉपर बाहर यूज किया है, तो डेटा जो है वो आउटपुट तो दे रहा है लेकिन पहले कौन सा फंक्शन होता है और बाद में कौन सा फंक्शन होता है। तो बॉर्ड मास के रिकॉर्ड रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर वाला जो फंक्शन है वो पहले अप्लाई होता है और सबसे आखिर में ब्रैकेट के बाहर वाला अप्लाई होता है। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि सर कोई भी फंक्शन आप कभी भी यूज कीजिए ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो आउटपुट आने से मतलब है। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए आपने ये इन दोनों को एक साथ यूज कर लिया, इन दोनों को एक साथ यूज कर लिया, इन दोनों को भी एक साथ यूज कर लिया, इनको यूज कर लिया और इनको भी कर लिया। तो मान लीजिए अभी अपर और लोअर अगर मैं एक साथ यूज करूंगा, दोनों तो कॉन्ट्रेडिक्टरी है ना, मतलब अपर करो फिर लोअर करो फिर अपर करो, तो पहले क्या होगा, अभी मान लीजिए मैं पहले UPPER अपर और बाद में लोअर और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर दोनों ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या होगा। कुछ गेस कर पा रहे होंगे कि आने वाला वर्ड अपर केस में रहेगा या लोअर केस में रहेगा। जैसे आप सब जानते हैं बॉड मास में अंदर वाला फंक्शन पहले काम करेगा, मतलब लोअर पहले करेगा और उसके बाद अपर करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा अपर केस रहेगा। अब यही इज इक्वल टू हम बाहर लोअर रखते हैं और फिर अंदर अपर रखते हैं और फिर बाद में इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यू कैन गेस अभी आउटपुट जो आएगा वो लोअर केस में आएगा। तो चलिए इसे हम साथ में, इसके साथ अभी अपर लोअर पे यूज कर लिया, अब इसके बाद हम प्रॉपर यूज करेंगे। प्रॉपर क्या करता है, पहला वर्ड कैपिटल रखता है बाद में का वर्ड स्मॉल रखता है। तो देखिए एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, इसने क्लियर कर लिया, प्रॉपर ने क्या कर दिया, देखिए पहला पहला वर्ड कैपिटल लिखा बाकी ये सब स्मॉल लिखे। अभी
इसके बाद हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। देखा, तो आप एक साथ एक ट्रांजैक्शन में ट्रिम, प्रॉपर, अपर, लोअर ये सब यूज कर सकते हैं। आपको किसी ने भी कहीं भी मना नहीं किया है कि आप एक फंक्शन एक ही जगह यूज कीजिए। एक फंक्शन में आप 10 फंक्शन यूज कर सकते हैं, 20 फंक्शन यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना केस कंडीशन होना चाहिए कि वो फंक्शन उस केस से रिलेटेड हो। अब यहाँ पे आप इफ लगाएंगे तो इफ का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पे, बराबर है ना, कि जो भी है यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो आप इसे इफ नहीं लगा सकते। लेकिन इधर आप प्रॉपर अपर ट्रिम वगैरह लगा सकते हैं, और इधर टेक्स्ट जॉइंट, टेक्स्ट स्प्लिट वगैरह और फंक्शन है जो आप आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, वो भी आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो आशा है आपको सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक क्विक रिप्लाई दे देता हूँ और एक क्विक रिवीजन हमारा हो जाएगा। देखिए, ये चारों फंक्शंस है। ये चारों फंक्शन का यूज क्या क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, और ये आने वाले वीडियोस में भी आपको काम आएगा। यू कैन यूज एनी टू functions together given that they are relevant। तो इसका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। यू कैन यूज एनी टू फंक्शंस टुगेदर गिवन दैट दे आर रिलेवेंट। समझ रहे हैं आप। अभी इससे भी बड़ा डेटा क्लीनिंग हम सीखेंगे, जैसे हमने उस दिन मार्कशीट बनाना सीखा था। अब आने वाले वीडियो में हम बहुत से डेटा क्लीनिंग और बहुत सा प्रोसेसिंग सीखेंगे। और जो सब लोगों का पेन है, जैसे मैं जानता हूँ, वी लुकअप को हम जल्दी ही सीखेंगे। वी लुकअप यूज करना बहुत से लोगों का ड्रीम रहता है, और यूज करते हैं उसमें बहुत सी गलतियां आ जाती है। जैसे इसमें वो वाला एरर आता है, ये NAP, ये वाला एरर आ जाता है। तो इसे भी कैसे करेक्ट करना है हम समझते हैं, और इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फ्री वीडियो का फ़ायदा उठाए और अपना एक्सेल नॉलेज इम्प्रूव करें। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।